तो कैसे हैं आप सभी? आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पे। तो आप लोग देख रहे होंगे प्लेटफॉर्म का जो बिहार एसएससी का नया वॉल्यूम 2 का जो सेट आया है वो मैं आप लोगों के सामने आज डिस्कस करने वाला हूं। तो इसका पहला नंबर सवाल से हम लोग शुरू करते हुए टोटल इसमें जितने भी जीके जिसके सवाल है हम लोग पूरा अच्छे से सोल्यूशन करेंगे। चलिए, आज का पहला नंबर सवाल आप लोगों के स्क्रीन के सामने। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ डलवा दूंगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। चलिए, पहला नंबर तो पहला का आंसर नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आप लोगों ने टिक कर लिया होगा अभी तक में। और नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा किन नदियों द्वारा बनता है? तो सुंदरवन का डेल्टा आप लोगों का गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा जहाँ पे मिलते हैं उसको मेघना कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, मेघना दोनों की। तो आप लोग टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत संविधान यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो ये आप लोगों का आर्टिकल नंबर डी सही जवाब है, यानी 15 का 2, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ऐसे तो बहुत सारे देशों से गुजरती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार मैं आप लोग को ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया के। देखिए, अगर आप लोगों को पता होगा भूमध्य रेखा किसको कहा जाता है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के जो बीच वाला लाइन को भूमध्य रेखा कहा जाता है। और यहीं आसपास जो भी देश होंगे, ज़्यादातर अफ्रीकन देश हैं जो कि भूमध्य रेखा में अपना सीमा को स्पर्श करते हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। नेक्स्ट नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान में टोटल 11 देश हैं, मतलब कि 10 देश हैं। एक और देश जुड़ने वाला था, क्या पता क्या हुआ, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। लेकिन इसमें से कौन सा सदस्य नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। और नेक्स्ट नंबर सवाल, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा साझा करती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ हमने सीमा साझा करती है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, आंग सांग सू की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? तो ये म्यांमार से संबंध रखती है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। म्यांमार से संबंध रखती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर सवाल, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो एडमिरल कप का संबंध नौका दौड़ से है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग स्क्रीन के सामने, विश्व कप हुआ था, क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था भारत में, यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा कर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जिसका नाम था बैकहम, डेविड बैकहम किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित थे, आए थे और सचिन तेंदुलकर के साथ वो काफ़ी देर तक अपना समय बिताए थे। क्या नाम था? डेविड बैकहम, फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश नहीं है? तो संघाई देश का सदस्य नहीं है, इसमें से ईरान नहीं है। इसमें से क्या बोल रहा है, कौन सा सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आसियान में टोटल 9 देश हैं। इसका राजधानी पूछा जाए तो चाइना में है, और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर वाई आई एम हिंदू के पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट नंबर सवाल, पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी लीमा है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। लीमा इसका सही आंसर होगा। बाकी ये जितने भी तीनों शहर है, इन किन किन देशों की राजधानी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, इजराइल देश की मुद्रा क्या है? तो इजराइल देश की मुद्रा न्यू शेकेल है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। न्यू शेकेल इजराइल देश की मुद्रा है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने है, किस खिलाड़ी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से प्रदान किया गया था? इसका नाम हाल ही में चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्वनाथन आनंद जो थे वो पहले भारतीय बने थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा 35 डिग्री सेल्सियस। हालांकि इसमें 32 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चलिए, यहाँ से हम लोग को इसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं हम लोग उसको ही सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे पास उतना साधन नहीं है कि मैं आप लोगों को मैथ का भी क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ। चलिए, यहाँ से आप लोग का फिर से सवाल शुरू हो जाएगा। पहचानिए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें से जो पहला कथन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यानी इसमें कॉपर नहीं कॉपरेशन होगा, शायद इसमें मिसप्रिंट है, कॉपर नहीं कॉपरेशन होगा। तो HCL को 9 नवंबर 1967 को निर्मित किया गया था। हाँ, इसको सही, इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स KCC का राजस्थान में है, ये भी बात सही है। बाकी ये जो तीसरा नंबर कथन ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 1 और 2 दोनों सही है।
कौन सा कथन सही इसमें बताया जा रहा है, आप लोग कौन सा कथन सही है। तो इसे 2005 में बनाया गया था, जिसको 2005 में बनाया गया था। तो पहला कथन तो बिल्कुल ही सही है। दूसरा कथन है इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य एवं शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहन करने वाली योजनाओं में किया जाना था। हाँ जी, ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसको भंग नहीं किया गया था। तो इसमें से जो जो भंग करने का जो इसमें तिथि दिया गया वो गलत है। तो तीसरा नंबर जो इसमें कथन वो गलत है। तो 1 और 2 हम लोग का सही हो जाएगा। तो 1 2 आप लोग किसमें आप लोग इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट नंबर सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर आप लोग से ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप लोग को ये भी बात पता होगा, पहले ऑप्शन जो थे वही थे। तो 33 का आप लोग ऑप्शन नंबर 20 टिक कीजिएगा। क्या होगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट नंबर सवाल, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक, जो वो पहले गुरु थे, और 10वें थे गुरु गोविंद, वो थे 10वें गुरु। नेक्स्ट नंबर सवाल है, आप लोग का होमवर्क के लिए एक सवाल है कि तेग बहादुर की हत्या किसने की थी और वो कितने नंबर के थे। आप लोग ये होमवर्क वाला सवाल है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात में है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है सुरकोटदा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। तो भारत में सिजदा प्रथा गयासुद्दीन बलबन द्वारा शुरुआत किया गया था। ये गुलाम वंश का शासक था। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, सिजदा प्रथा। नेक्स्ट नंबर सवाल, कंडाली महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। तो कंडाली महोत्सव उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर है, नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। तो चेरी की उत्पत्ति राजस्थान राज्य में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, क्रिकेट विश्व से ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे। इन्हीं को ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से भी नवाजा गया था। कौन थे आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया था। इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था पुष्पा भारती को, ये प्रसिद्ध हिंदी लेखिका है। तो व्यास सम्मान 2023 किसको मिला आप लोग देख लिया। नेक्स्ट नंबर है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त है, उनका नाम हीरालाल सामरिया जो है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त। नेक्स्ट नंबर है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किसे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो बहुराष्ट्रीय निगम सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। तो 1911 के कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था राष्ट्रीय गान। आप लोगों को पता होगा, आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि जो हम लोग का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो किस अधिवेशन में कब गाया गया था। पहला है, हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग का 44 क्या बोल रहा है, ये आप लोग को मालूम होगा। ये सवाल, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। उधम सिंह कहाँ पे है, आप लोग उसको टिक कीजिए, भागिए। नेक्स्ट नंबर सवाल है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था। तो 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड, और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था चौरी चौरा कांड। और इसी के बाद आप लोग का असहयोग आंदोलन जो हो रहा था उस समय, उसको रोक दिया गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट नंबर सवाल, यहाँ से मैथ का सवाल शुरू होता है। चलिए यहाँ से है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ के बारे में पूछा जाता है कि लखनऊ का भी जो कर रहे थे नेतृत्व, वो बेगम हजरत महल जो थे वो लखनऊ से कर रहे थे नेतृत्व। आप लोगों को बताना कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे, तो पटना के से कर रहे थे, आरा से कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। और तात्या तोपे के बारे में आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। तो काली मिट्टी ज़्यादातर महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, और काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से ही जानते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, अरल सागर कहाँ पे अवस्थित है। तो अरल सागर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा 63 का। नेक्स्ट नंबर है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट नंबर सवाल है, डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है। कौन लेता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि कोई भी जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है। तो लोकसभा अध्यक्ष इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसको सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये किस देश के संविधान से, इस संविधान से। तो 66 का सी नंबर सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो मौलाना
मजहूर हक जो थे वो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। आप लोगों को ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर जो सवाल है, 1857 की क्रांति में पटना में कौन नेतृत्व कर रहे हैं? तो जो कि मैं अभी बताया हूँ, कुंवर सिंह और पीर अली दोनों होंगे। देखिए कुंवर सिंह जो थे वो आरा से कर रहे थे और पीर अली जो थे वो पटना से कर रहे थे। तो इन ऑप्शन के जो आप लोग अकॉर्डिंग दोनों सही आंसर होगा, ए और सी। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही मारिएगा। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब ए और सी होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। कब हुआ था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अफीम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो अफीम का युद्ध ब्रिटेन और चाइना के बीच लड़ा गया था अफीम के लिए। नेक्स्ट नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आप लोग बताना है मनात किस देश की नई मुद्रा है? तो कहाँ की नई मुद्रा है मनात? ये होमवर्क के लिए मैं आप लोग को क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ये एक है नूर संतारा किस देश की नई राजधानी बनी है? तो नूर संतारा इंडोनेशिया का है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया का राजधानी है। और इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा मनात किस देश की नई मुद्रा है और नूर संतारा किस देश का राजधानी है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग स्क्रीन के सामने है, वो कथन है कि भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला नंबर जो सवाल क्या बोल रहा है कि जो पहला कथन में बोला, भारत ने 2022 में क्षयमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया। तो ये गलत है। दूसरा आप लोग का है, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश की तुलना में जो डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, जो कथन जो 2 है, वो बिल्कुल हम लोग का सही है। तो 73 का ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिएगा, सिर्फ कथन नंबर दूसरा सही इसमें दिया गया है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा तथा वर्ष घोषित किया गया था? तो ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था 2010 में। तो हम लोग इसको टिक कर सकते हैं 2009 से 10 के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग का है 75 नंबर सवाल, संविधान देखिए। तो इसमें 9-10 के करीब है, तो आप लोग इसको देखिएगा। हालांकि 10 देना चाहिए था, लेकिन 9-10 दोनों दे दिया है, तो इसमें हम लोग यही टिक कीजिएगा। तो संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? तो ये 73वीं संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि हम लोग को ग्राम पंचायतों में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया जाएगा। फिर यहाँ से आप लोग का मैथ एवं रीजनिंग का सवाल दिया गया है, देखते हैं, हम लोग खोज कर आप लोग को बता रहे हैं। हाँ चलिए, यहाँ से फिर आप लोग का सवाल आ गया। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? कब लाया गया था बिहार में? 1999 में लाया गया था। आप लोग को ध्यान रखना, 1999 में लाया गया। सामाजिक जागरूकता को फैलाने के लिए, महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध, तो 1999 सही है। नेक्स्ट नंबर सवाल, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। पंचवर्षीय योजना का पहला मॉडल जो आधारित था इस पर। और आप लोग से पूछा जाए किस पर आधारित हुई, तो एक कृषि पे जोर दिया गया था पहला पंचवर्षीय योजना में, और दूसरा था महालनोबिस पर आधारित, इसमें उद्योगों को बढ़ावा देना था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला दूसरा, इससे सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो भारत के सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं एसके डे। ऑप्शन नंबर ए सही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के मुख्य सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता एसके डे कहलाते हैं। नीति का संबंध किससे है? तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। 6 से 14 वर्ष के वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा में शामिल करना इसका संबंध है। नेक्स्ट है, विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो ये कितने दिनों के अंदर आप लोगों को बुलाना पड़ता है? तो 15 दिनों के अंदर। तो 1/3 सदस्यों के अनुरोध से ग्राम पंचायत में 15 दिनों के अंदर बैठक बुलाना बस। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सा हड्डी नहीं होता है? यहाँ से आप लोग का साइंस का सवाल शुरू हो जाता है। तो और इसमें से 96 का राइट आंसर हो जाएगा कि शिशुओं में से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है। तो जानुका इसका सही जवाब होगा। जानुका हड्डी जन्म के समय नहीं पाया जाता है। बाकी गाल,
श्रोणी, कॉलर, ये सभी हड्डी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो स्त्री केसर जो है वो फूल का भाग है, बाकी सब नहीं है। नेक्स्ट नंबर सवाल है नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए, उसमें से बताना है कौन कथन सही है। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, जी हाँ इसको रोका जा सकता है। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है, जी हाँ ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक, ऑप्शन नंबर एस आप लोग टिक कीजिएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट नंबर सवाल है सूर्य एवं चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो ज्वार भाटा। तो इसमें क्या है? तो स्प्रिंग टाइड्स, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ज्वार भाटा। नेक्स्ट नंबर सवाल है आवर्त सारणी के पहले वर्ग के तत्व को क्या कहा जाता है? इसमें क्षारीय कहा जाता है, क्षार धातु कहा जाता है। आवर्त सारणी के पहले वर्ग के तत्व को क्षार धातु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी टिक कीजिएगा। तो हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। इसमें से आप लोगों को बताना है हार्मोन उसका कार्य, इसमें से कौन सा गलत है तो कौन कौन सही है पहले मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। पहला है मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? तो ये आप लोगों को नींद को कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। फिर ऑप्शन नंबर बी है इंसुलिन, यानी रक्त की शर्करा को नियंत्रण करता है कौन? इंसुलिन। फिर है ऑक्सीटोसिन, ये आप लोग का स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण भी करता है। फिर नेक्स्ट है गौसीन, ये आप लोग का गलत दिया गया है, तो 101 का ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक कीजिएगा। नेक्स्ट विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर उपयोग किया जाता है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा को प्रभावित की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान क्या होगा? तो -459.67 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी टिक करना है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर है हम जब आलू को छीलते हैं, कंद है आलू एक प्रकार का क्या है? कंद है। कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में क्या उतार देते हैं? तो उसको पैरिडर्म हम लोग उतार देते हैं, जिसको हिंदी में परितत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को टिक करना है, पैरिडर्म परितत्व। यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि क्या करता है? तो ये इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक करना है, 105 का बी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग का रीजनिंग का सवाल आ जाता है। फिर से हम लोग देखते हैं, फिर से शुरू करते हैं। देखिए फिर यहाँ से आप लोग का साइंस का सवाल है। क्या बोल रहा है सवाल आप लोग का? अनुप्रस्थ तरंग क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग आप लोग का जो प्रकाश होता है ना, उसमें अनुप्रस्थ तरंग होता है। इसमें क्या बोल रहा है? इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये तरंगों की दिशा के लंबवत होता है कौन? अनुप्रस्थ। अगर आप लोग से समांतर पूछ लिया जाए कि समांतर किसके होता है, तो वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और अनुदैर्ध्य क्या होता है? तो वो जो एक प्रकार का साउंड में आप लोग का यूज किया जाता है, साउंड क्या है आप लोग का? अनुदैर्ध्य तरंग है। और लाइट क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग। ये आप लोग को ध्यान रखना है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में आप लोग का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनुप्रस्थ होगा प्रकाश, अनुदैर्ध्य होगा साउंड, ये आप लोग को ध्यान रखना। तो इसके लंबवत होता है, इसलिए 123 का ऑप्शन एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग को टिक करना है, 122 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग का क्या बोल रहा है? वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना होता है? कितना होता है सांद्रण हमारे वायुमंडल में? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, 390 ppm इसका सही जवाब है, 390। 124 का आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। ये सवाल आप लोग का होमवर्क में है, मैं इसका जो आंसर है वो मैं नीचे कमेंट में आप लोग को बताऊंगा आप लोग को, और उसमें से मैं देखूंगा कि कितने लोग सही। नेक्स्ट नंबर सवाल है रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और कब की थी आप लोग को बताना है। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है? जिसमें से जो पहला नंबर जो सवाल है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर, ये जो पहला नंबर दिया गया है ना ऑप्शन, वो सही है, कि इसमें से अपघटन हो रहा है। आप लोग अगर थोड़ा सा ही पढ़े होंगे ना रिएक्शन, तो आप लोगों को पता होगा कि जब दो जो कण आपस में मिलते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, और एक जब दो भाग में टूट जाता है तो उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसे आप लोग अगर गौर से देखिएगा ना, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें दो जो एलिमेंट है वो आपस में टूट गए हैं यहाँ पर। इसमें से क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है। फिर इसमें ऊष्मा भी दिया जा रहा है, देख रहे हैं? तो ऊष्मा जिसमें किसमें दिया जाएगा? तो ऊष्मा शोषी में ऊष्मा दिया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल है माइटोकॉन्ड्रिया का विलक्षण जिसको वायर्ड कोशिकांग क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विल्सन कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होता है। जी हाँ बिल्कुल सही है, इसमें राइबोसोम और DNA होता है, इसलिए इसको विलक्षण माना जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल
जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसको क्या नहीं कर सकता है, तो उसको इत्र और अगरबत्ती की गंध सुनाई नहीं देती है, उसको वो नहीं सूंघ सकता है इसको, क्योंकि उसका सर्दी जुकाम हो गया। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। ये सवाल आप लोगों का कोई काम का नहीं है, जो सवाल आप लोगों को लगे कि हम लोग परीक्षा में नहीं आएगा उसको नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर सवाल है, मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है, तो मेसनर जो प्रभाव है वो अति चालकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। लिटमस विलियन डैश से प्राप्त किया जाता है, तो ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस पेपर। इसी को पीएच हम लोग बोलते हैं, जिससे हम लोग पीएच को मापते हैं। वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो ये सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर है, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग किए जाने वाली वो पदार्थ क्या है, तो पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। पीवीसी सही जवाब है। विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत है जिसमें हम लोग चढ़ा देते हैं, उसमें से पदार्थ में जो कण होता है उसको रोकने का काम करता है पीवीसी। आप लोग 133 आप लोग ध्यान रखिएगा अभी। नेक्स्ट नंबर सवाल है, कौन सा प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कॉर्निया प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन कितना उसको अंदर प्रवेश करना है ये आप लोग का परितारिका नहीं पुतली वो काम करता है, जिसको आइरिस कहा जाता है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है, ये आप लोगों को बताना है। आज का आखिरी नंबर सवाल था कि भूख लगने पर लोग क्या उपयोग करते हैं सबसे पहले, तो ये सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए मैं दिया हूँ। ऐसे मैं इसका आंसर नीचे कमेंट में बता दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा जिनको नहीं आता होगा। तो चलिए, आज का जो सेट नंबर 1 था वो पूरा समाप्त हो गया है, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 2 के साथ। और जिनको भी इसका PDF चाहिए वो लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।